Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Learn English with Fun. In the last class, I taught you the tenses, means I there talked about the introduction to tenses, what is tense actually, tense के types कितने होते हैं, कैसे हमें effectively इसे हम सीख सकते हैं. But today in this video, we are going to look that how can we define the first type of tense that we have is present indefinite tense. Well, it is also known by another name called simple present tense. इसके दो नाम हैं जो अभी मैंने मेंशन कर दिए हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसी का दूसरा नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. वेल, व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? ये टेंस होते क्या हैं? वेल, इन द लास्ट क्लास ऑफ टेंसेज आई टॉट यू दैट टेंस इज नथिंग. इट इज सिंपली एन एक्शन व्हिच कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम, जो कि चेंज होता रहता है हमारे टाइम के हिसाब से. कहीं पे काम हो रहा है, कहीं पे काम हो रहा था, कहीं पे काम होगा, कहीं पे काम होता आ रहा है, राइट. इन तरीके की टेंसेज हम अपने पूरे टेंस चैप्टर में डिस्कस करते हैं. वेल, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. टुडे वी विल लर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. टुडे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल कम टू नो दैट हाउ कैन वी डिफाइन दिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हालांकि आपने इससे पहले भी कई सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको ये बताया हुआ कि ता है, ती है के फॉर्मेट्स वाले सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कंसिडर करते हैं. But that is not 100% correct. Why am I saying that's not 100% correct? Because in some cases आपको मिलेगा कि यहाँ पे ता है, ती है वाली चीजें नहीं है, but फिर भी वो present indefinite का part होता है. Now, why does this happen? Because you did not understand with the help of your sense. आपने sense करके चीजों को नहीं समझा. अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होंगी तो मैंने वहां पे क्लियर बताया था, अगर जब तक आप टेंस को अपीयरेंस के हिसाब से जज करेंगे, देख के चीजों को जज करेंगे, तो आप वहां पे कंफ्यूज होंगे और ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि हम मिस्टेक्स करते हैं, राइट. हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का फॉर्मेट है. बट मैंने वहाँ पे बताया था आपको, अगर आपने सेंस की हेल्प से उसको समझने की कोशिश की, देन आई एम 100% श्योर दैट यू विल गेट दिस 100%. सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस तरीके की एक्शन की बात करती हैं, कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखते समय. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. वेल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कहते किसे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे एक्शंस को कहते हैं जहां पे हमें ये पता चलता है कि कोई भी एक्शन हैबिट की बात करती हो, कोई भी एक्शन नेचर की बात करती हो, कोई भी एक्शन हमारी जनरल रूटीन को बता रही है, तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मान सकते हैं. जैसे कि चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जॉनसन स्कूल जाता है. जॉनसन गोज टू स्कूल. जॉनसन स्कूल जाता है, क्या इसका मतलब यह है कि जॉनसन अभी स्कूल जा रहा है? नो, नॉट एट ऑल. क्या इसका मतलब यह है कि जॉनसन स्कूल जा चुका है? नो, नॉट एट ऑल. इसका मतलब क्या है? जॉनसन स्कूल जाता है, एक हमने जनरल तरीके से बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जॉनसन स्कूल जाता है, मीन्स जॉनसन गोज टू स्कूल. ही इज नॉट गोइंग राइट नाउ. वो काम अभी नहीं हो रहा है, राइट. जॉनसन स्कूल जाता है, हम यहाँ पे उसकी हैबिट की बात कर रहे हैं. Well, present indefinite tense talks about an action which takes place generally or always. Present indefinite tense एक ऐसे काम को बताता है, या तो वो काम जनरली होता है या फिर वो काम हमेशा ही होता है. जनरली होता है और हमेशा होता है. क्या मतलब है इसका? जनरली होने का मतलब है कि आमतौर पे ऐसा होता है, या तो सब्जेक्ट का वो स्वभाव होगा, नेचर होगा, या फिर उसकी रूटीन होगी. हमेशा कैसे हो सकता है? या तो मेरी हैबिट होगी या फिर मेरा वो रूटीन बना होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि या तो ये मेरा स्वभाव है या तो ये मेरी आदत बन चुकी है जो कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ. आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी अंग्रेजी बोल रहा हूँ. नो, नॉट एट ऑल. इसका मतलब ये है कि देयर वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच हैपन्स जनरली. यहाँ पे हम किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो कि जनरली ऐसा होता है या फिर हमेशा ही होता है. सो दीज आर द टू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम अपने डेली लाइफ में कई बार यूज करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. तो चलिए इसको और डीपली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में इसे कब, कहाँ, कैसे यूज करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम किसी भी ऐसे एक्शन के बारे में यूज करने के लिए करते हैं जब वो एक्शन हमेशा ही होता है या फिर वो जनरली आमतौर पर ऐसा होता है. फॉर एग्जाम्पल, डायना गोज टू मॉल. डायना मॉल जाती है. क्या मतलब है इसका? डायना अभी मॉल जा रही है? बिल्कुल नहीं. क्या डायना मॉल चली गई? बिल्कुल नहीं.
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे एक्शन की जो जनरली ऐसा होता है। डायना आमतौर पे मॉल जाती रहती है, राइट। इसका मतलब ये हो जाता है डायना गोज टू मॉल। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच टेक्स प्लेस जनरली। यहाँ पे हम किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो जनरली आमतौर पे ऐसा होता है, या फिर वो हमेशा ही होता है, एज अ रूटीन या फिर एज अ हैबिट। ऐसे ही कुछ और भी बातें हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही पार्ट होता है। जैसे कि अगर मैंने बोला आप क्रिकेट खेलते हैं, अब इसका मतलब क्या है कि ये आप अभी क्रिकेट खेल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या इसका मतलब ये है कि अभी आपने क्रिकेट खेला? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि आप कभी कभार जनरली आमतौर पे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं या फिर क्रिकेट खेलते हैं। सो दैट टाइम वी कैन अंडरस्टैंड। जनरली हम किसी ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो डेली होता है या फिर जनरली आमतौर पे होता रहता है। जी हाँ, तो वो सभी एक्शंस जिसमें ये पता चले हमें कि किसी भी काम का जनरली कंप्लीट होना या फिर हमेशा ही ऐसा होता है, अगर ये पता चल जाए तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कंसिडर बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, हम अक्सर अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बहुत बार यूज करते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि कैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है। जैसे कि हम कई बार पूछ लेते हैं तुम क्या करते हो, या फिर आप कहाँ रहते हैं, वे लोग कहाँ रहते हैं, तुम पार्टी क्यों नहीं आते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं आते हो, वे लोग वहाँ क्यों नहीं जाते हैं, वे लोग इतना डरते क्यों हैं, वे लोग इतना घबराते क्यों हैं, राइट। लेट्स टेक वन ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। वे लोग क्यों डरते हैं, मतलब कि हम यहाँ पे उनके स्वभाव की बात कर रहे हैं कि उनको डर क्यों लगता है, राइट। वो अभी डर रहे हैं, दैट डजंट मीन, या तो हम बस अभी बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपको डर बहुत लगता है, मैं यहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ कि आपको डर क्यों लगता है, तो यहाँ पे आप डर अभी नहीं रहे हैं, आपको ऐसा डर लगता है। दिस इज व्हाट द जनरल टॉक। ये है हमारी आमतौर की बातें। या फिर आप हमेशा ही डरते हैं, ये आपकी क्वालिटी या फिर एक स्वभाव आपका हो सकता है, आप ऐसा डरते हैं। सो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली टॉक इन आवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरीके की बातों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बात करते हैं। जैसे कि अभी आप बोलेंगे आप कितने बजे उठते हैं, एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप, एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप। ये है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। सो व्हाट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट यू जस्ट नीड टू फोकस एट योर सेंस। सेंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, राइट। अगर फोकस हमारा ज्यादा टेंस पे रहेगा तो हम ता है ती है चेक करने लग जाएंगे और हमारा सेंस वहां पे मिस्टेक नहीं बता पाएगा, राइट। सो अंटिल वी डोंट सेंस दिस, अंटिल वी डोंट यूज आवर सेंस, यूज आवर माइंड टू गेट और एनालाइज दिस टेंसेज, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट 100%। सो आई एम डैम श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेंगी समझने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा यहाँ से। So I hope these all the things would be very clear. Now in the next sessions I'll teach you the formula and structures कि किस फॉर्मूले और किस स्ट्रक्चर के बेस पे हम सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। So आज के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोडक्शन क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी चीजें यहाँ पे समझ में आ चुकी होंगी। If you found this video very helpful to you, do like, share and subscribe to the channel to stay connected with us and don't forget to tap the bell icon, because जब भी हम अगली वीडियोस, जब भी हम फॉर्मूले वाली वीडियोस को अपलोड करेंगे, समझाएंगे, वहाँ पे आपको वो वीडियो तुरंत मिले और आप देख के वहाँ से सीख सकते हैं, राइट। So make sure that you subscribe and hit the bell icon before you leave this video. Now at the end, thanks a lot for watching this video. Keep learning and keep growing.